हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज तारीख हो गई है 23 मई 2020 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर के बारे में और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला करंट अफेयर है, लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करने वाला जयतु भारतम नामक एक गीत गाया है। ये गीत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिए, जयतु भारतम। इसको कई गायकों ने मिलकर के गाया है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है लता मंगेशकर का, बाकी नाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि इस गीत का लेखक कौन है। तो मशहूर गीतकार, कवि और लेखक प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा है और लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में 21 मई को सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया। हर वर्ष 21 मई को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को सांस्कृतिक विविधता और सद्भाव के महत्व के बारे में जानने में मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट और बजाज अलियांज ने फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को एक डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए भागीदारी की। दोनों के बीच में एक समझौता साइन हुआ है, फ्लिपकार्ट और बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के बीच में। तो इसमें क्या होगा कि जो फ्लिपकार्ट के उपभोक्ता हैं तो वो फ्लिपकार्ट ऐप का उपयोग करके बीमा पॉलिसी को खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए दो पावर लिफ्टर, ये दो पावर लिफ्टर हैं, सविता कुमारी और अंकित सोदिया, ये पावर लिफ्टर हैं। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये हैं कौन। तो ये पावर लिफ्टर हैं और नाम याद रखिए, सविता कुमारी और अंकित सोदिया। तो इन दोनों को निलंबित कर दिया, अभी बैन नहीं किया, अभी इनकी जो है जांच चल रही है, तो अभी इन्हें निलंबित किया गया है। किसने किया है? नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये राष्ट्रीय स्तर की एंटी डोपिंग एजेंसी है और जो विश्व स्तर की एजेंसी उसे वाडा कहते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। केरल ने ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत की है। जो केरल कार्टून एकेडमी है तो उसने इस अभियान को बनाया है, उसकी शुरुआत की है और इसे लॉन्च किया है केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने। ठीक है। अच्छा, इस अभियान में होगा क्या? इस अभियान का जो नारा है वो है एसएमएस मतलब एस फॉर सैनिटाइजर, एम फॉर मास्क और एस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। तो जो कार्टूनिस्ट हैं तो वो मतलब जो पब्लिक प्लेस हैं तो वहाँ पर कार्टून्स बना करके लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे। तो कई कार्टूनिस्ट ने इस आयोजन में भाग लिया और दीवारों पर कार्टून जो है चित्रित किए हैं। अच्छा, केरल की बात करते हैं। तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की एक जो मशहूर राष्ट्रीय उद्यान है वो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये दो मशहूर राष्ट्रीय उद्यान हैं केरल के। और इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार चिनाई गुरुत्वाकर्षण बांध, ये दो बांध भी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों केरल के पेरियार नदी पर बने हुए हैं। किस पर? पेरियार नदी पर। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो है अभी पहली बार भारत से कोई जो है WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बनाए गए हैं। इसके पहले जो है जापान के डॉक्टर हिरोकी नक्तानी थे और इस बार भारत से डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है। WHO की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को। और इसके अभी करंट टाइम में जो डायरेक्टर है वो टेड्रोस एडहेनॉम। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने कॉर्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया है। किसे? कॉर्मेन रेनहार्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। ये नाम याद रखिए, कॉर्मेन रेनहार्ट, विश्व बैंक की नई उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री। ठीक है, ये जो है अभी न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के सलाहकार बोर्ड में कार्यरत हैं कॉर्मेन रेनहार्ट। अब बात कर लेते हैं विश्व बैंक की।
तो विश्व बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में। अभी करंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मैलपास। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, विश्व बैंक से पूछा जाएगा कि विश्व बैंक की एमडी या फिर सीएफओ कौन है? तो वो अंशुला कांत हैं। ये भारतीय मूल की हैं, तो भारत से इसका संबंध है, तो ये आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ये विश्व बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ और एमडी दोनों हैं। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी ने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इसमें होगा क्या कि इसमें खेल और व्यापार से दुनिया भर के नेताओं को एक साथ लाकर महिला क्रिकेट का जश्न मनाया जा रहा है। किसका मनाया जा रहा है? महिला क्रिकेट। ये जो श्रृंखला है ये महिलाओं को खेल में जो 100% लाना है, तो उस पर ये जोर देता है। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने की है? आईसीसी ने। तो आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। और इसके अभी जो चेयरपर्सन है वह है शशांक मनोहर। आगे बढ़ते हैं। पूरे विश्व में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। हर वर्ष 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता को खतरे में डालने वाले खतरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है आपको याद रखना है। थीम है हमारे समाधान प्रकृति में हैं। आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। हमारे समाधान प्रकृति में हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना से क्या होगा कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले जो किसान हैं, 19 लाख किसान, उनको लाभ होगा और खेती के तहत अधिक क्षेत्र लाने में मदद मिलेगी। इसकी शुरुआत किसने की है? छत्तीसगढ़ ने। कब की है? 21 मई को। 21 मई को इस बार राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि थी, तो उस अवसर पर छत्तीसगढ़ ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उनके नाम पर क्या है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। अच्छा, छत्तीसगढ़ में दो जगह, एक रायपुर और एक नया रायपुर। तो नया रायपुर का नाम अभी बदल करके अटल नगर कर दिया गया है और रायपुर रायपुर ही है। छत्तीसगढ़ की गवर्नर अनुसुईया उइके और यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।